हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोम एंड चेंजर में। तो जैसे कि शुभम जी ने आपको बताया था कि आपके लिए जल्द ही हिंदी की क्लास आने वाली है और हिंदी की आपको ये डेमो क्लास है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वीडियो कंटिन्यू करनी है या नहीं लानी है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा की विकास, जो हमारे पास बच्चों को बहुत ज़्यादा भारी लगता है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हिंदी भाषा का विकास। सबसे पहले हम जानते हैं हमारे पास कि भाषा है क्या। हमारे पास तो भाषा क्या होती है, हमारे पास अपने विचार को व्यतीत करना या अपनी बातों को बताना क्या होती है, हमारे पास भाषा होती है। और किसी भी भाषा जो हमारे पास होती है वो तीन प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं या अपने विचार तीन प्रकार से बता सकते हैं। नंबर एक हम लिखित रूप में बताते हैं, नंबर दो हम मौखिक रूप में बताते हैं और नंबर तीन हम बताते हैं सांकेतिक रूप में। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन प्रकार की जो हमारे पास भाषा होती है। लिखित क्या होती है, जो हम प्रमाण के साथ देते हैं। जैसे आपने लिपि पढ़ी होगी, देवनागरी लिपि, जैसे हम लिखते हैं आपने पढ़ा होगा रोमन भाषा में ABCD, तो हमारे पास ये रोमन भाषा का शब्द हुआ है, रोमन लिपि हुई हमारे पास प्रकार की। आपने पढ़ा होगा हमारे पास जो हमारे पास उर्दू होती है फारसी लिपि की। तो इस प्रकार आपने क्या पढ़ा होगा, ये भाषा पढ़ी होगी। तो उसे क्या करते हैं, हमारे पास यदि किसी चीज को लिख के बताए, लिख के समझाए, तो हमारे पास क्या होती है, लिखित भाषा होती है। उसके बाद यदि मौखिक भाषा की बात करें तो मौखिक भाषा क्या होती है, जैसे मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, अभी मैंने कोई लिखा नहीं है, कोई संकेत नहीं किया, मैं आपको मुंह से बोल बोल के बता रहा हूँ कि हमारे पास हम क्या पढ़ रहे हैं आज, भाषा। तो ये क्या होगी, हमारे पास मौखिक भाषा हुई। और सांकेतिक भाषा क्या होगी, जैसे मैं आपको इशारा करूँ कि मुझे पानी ला के दो, है ना, मुझे प्यास, मैं मुंह से नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ आपको इशारों से बताऊंगा मुझे पानी ला कर दो। तो ये क्या होगी, हमारे पास मौखिक सांकेतिक भाषा होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास आपको पता होगा कि हिंदी क्या, हमारे पास जो हिंदी भाषा है वो सिंध का परिवर्तित रूप है। किसका परिवर्तित रूप है, ये सिंध का परिवर्तित रूप है। और एक हमारे पास क्या है, एक फारसी शब्द है। अब फारसी शब्द कैसे हुआ इसे भी जानेंगे हम। तो दोस्तों आपको पता होगा हमारे पास कि भारत में एक नदी है हमारे पास जो जम्मू कश्मीर के समथिंग बहती है, उसका नाम हमारे पास सिंधु। तो हमारे पास सिंधु नदी थी। इधर जो हमारे पास ये था, जो इधर का क्षेत्र हमारे पास हुआ, इसे हम बोलते हैं वर्तमान में ईरान। ये पहले क्या था, हमारे पास फारस देश थे, है ना, फारस का देश बोलते थे पहले। तो हमारे पास जो यहाँ के व्यक्ति थे, वे जो हमारे पास ये नदी थी, इसे सिंधु ना बोलकर क्या बोलते थे, हिंदू नदी। और बोलते थे कि जो हमारे पास सिंधु नदी से इधर रहते हैं वे कौन है, हमारे पास हिंदू लोग हैं। और जो उनकी भाषा है वो क्या, हमारे पास हिंदी भाषा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सिंध का हमारे पास क्या है, परिवर्तित रूप क्या हमारे पास हिंदी है। और क्या शब्द है, फारसी शब्द है, क्योंकि हमारे पास फारसी लोगों ने दिया। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास कि जो हमारे पास हिंदी भाषा है वो किस भाषा का शब्द है, तो वो क्या हमारे पास फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास यदि अर्थ के आधार पर बताए, हमारे पास जो हिंदी है वो अर्थ के आधार पर है, तो उसके बारे में हम बताएंगे कि वियोगात्मक या विशिष्ट जो हमारे पास भाषा है वो अर्थ के आधार पर हमारे पास क्या है, हिंदी है। ठीक है, देखो दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो हमारे पास हिंदी भाषा हुई, है ना। तो हिंदी भाषा हमारे पास जैसे हमारा परिवार हुआ था, है ना, हमारा एक परिवार है, तो इससे क्या हमारे पास हिंदी भाषा का एक परिवार है। तो भारत में हमारे पास मुख्य कितने परिवार है, कितने परिवार की भारत में मुख्य भाषा परिवार भाषा बोली जाती है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं, ट्रिक के साथ आपको बताया था कि यदि हम बात करें कि भारत में भाषा के परिवार, है ना, भाषा परिवार कहाँ, इंडिया में जो हमारे पास भाषा के परिवार है भारत में, तो वो जानेंगे ट्रिक के साथ। तो आपको याद रखना है कि यदि आप बीड़ी का सेवन करते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो आपकी जो आंख है वो क्या करती है, खराब हो जाती है। ठीक है, तो बी से हो जाएगा हमारे पास भारोपीय। भारोपीय जो हमारे पास परिवार है वो भारत में सबसे अधिक बोला जाता है। डी से हो जाएगा हमारे पास द्रविड़। द्रविड़ जो हमारे पास परिवार है वो दूसरे नंबर का है। ऐसे हो जाएगा हमारे पास ऑस्ट्रिक, ये हमारे पास तीसरा है, जिसे हम मुंडा परिवार ही बोलते हैं। इसे आप याद रखना कि क्या बोलते हैं हम इसे, मुंडा परिवार। उसके बाद यदि हम इसकी बात करें तो इसे इंडो यूरोपियन परिवार ही बोलते हैं, है ना, इसे आप याद कर लेंगे कि क्या बोलते हैं, इंडो यूरोपियन परिवार। और कैसा हो जाएगा हमारे पास, तिब्बती चीनी परिवार, क्योंकि हमारे पास कुछ हमारे राज्य है जो हमारे पास क्या है, चीन से लगे हुए हैं, तो ये जो क्षेत्र है उसमें क्या है, ये भाषा का यूज होता है। तो सिर्फ आपको यहाँ से दो क्वेश्चन निकलते हैं कि जो हमारे पास हिंदी है वो किस भाषा का, सॉरी किस परिवार का शब्द है, तो वो हमारे पास है भारोपीय परिवार का शब्द है। हमारे पास क्या, भारोपीय परिवार का शब्द जो है वो हमारे पास हिंदी है। ठीक है, और उसमें हमारे पास आपको एक चीज और याद रखना है इसमें कि भारत में सबसे अधिक बोली जाती है ये, और सबसे कम जो हमारे पास है ये बोली जाती है। ठीक है, तो आपको पता होगा जो हमारे पास मूल संविधान है उसमें 22 भाषा है, और सॉरी
जो हमारे पास वर्तमान में संविधान है उसमें 22 भाषा है और मूल संविधान में कितनी भाषा थी हमारे पास? 14 भाषा थी। ठीक है, ये भी याद रखिए। तो हमारे पास 22 कैसे, उसे आगे पढ़ेंगे। तो हमारे पास वो भी याद रखिए, जो संविधान में भाषा है हमारे पास 22 भाषा है संविधान में, उसमें जो सबसे अधिक बोली जाती है वो कौन सी हमारे पास? हिंदी है। और जो सबसे कम बोली जाती है वो कौन सी हमारे पास? संस्कृत है। तो इसको पॉइंट को आप बहुत ज्यादा याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारे पास कि भारत में जो सबसे अधिक बोली जाती है भाषा वो कौन सी है। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, हमारे पास जो सबसे अधिक भाषा बोली जा रही है तो वो हिंदी होगी, है ना। तो हम प्रमुख 4 भाषा जो हमारे पास भारत में होगी, है ना, प्रमुख जो 4 भाषा हमारे पास इंडिया में होगी उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे हमारे पास जो नंबर 1 है वो हमारे पास हिंदी है। यदि नंबर 2 की बात करें तो वो कौन सी होगी हमारे पास? बंगाली होगी। और नंबर 3 की बात करें तो वो कौन सी होगी हमारे पास? मराठी होगी। और नंबर 4 की बात करें तो वो कौन सी होगी हमारे पास? तेलुगु होगी। तो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे पास 2011 से पहले का आंकड़ा था तो ये तीसरे नंबर पर था, पर वर्तमान में कौन से स्थान पे है हमारे पास? चौथे स्थान पे है। तो इसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, यदि हम बात करें कि यदि विश्व में हम हिंदी भाषा का वर्णन करें कि विश्व में प्रथम 4 भाषा बताओ कि जो हमारे पास विश्व में बोली जाती है। ठीक है, वैसे वर्तमान में तो हिंदी भाषा का स्थान तीसरा है। यदि आप नेट में सर्च मारते हैं तो आपको तीसरा मिल जाएगा, परंतु जो किताब में वास्तविकता है हमारे पास वो 14 स्थान है ना। इसे आप याद कर लेंगे, मेष है, MESH। ठीक है, देखो हमारे पास मेष से याद कर लेंगे। मैथ हो जाएगा हमारे पास मदारी। मदारी में चीनी तिब्बती भाषा है ना, ये हमारे पास वही भाषा है। इसे हो जाएगा हमारे पास इंग्लिश, इसे आप बोलते हैं अंग्रेजी भाषा। ठीक है, एस से हो जाएगा हमारे पास स्पेनिश। और लास्ट में हमारे पास है एच से हो जाएगा हमारे पास हिंदी। तो दोस्तों आपको पता चल गया हमारे पास कि विश्व में हिंदी का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है ना। यदि पेपर में आता तो आपको क्या लगाना है? चौथा ही लगाना है। अगर मैं बात करूं कि हिंदी का जो स्थान है वो चौथा है, परंतु हमारे पास भारत में प्रथम है। यदि ये क्वेश्चन मैं आपसे करूं कि संपर्क भाषा जो भारत की है वो कौन सी है, तो हमारे पास हिंदी होगी। क्योंकि हमारे पास कुछ बंगाली लोग ऐसे होंगे जो हिंदी जानते होंगे, कुछ हमारे पास मराठी लोग ऐसे होंगे जो हिंदी जानते होंगे, कुछ तेलुगु हमारे पास ऐसे लोग होंगे जो हिंदी जानते होंगे, पर कुछ हिंदी के जो हमारे पास व्यक्ति होंगे वे ये तीनों भाषा नहीं जानते होंगे। तो इसलिए जो संपर्क भाषा है जो सबसे अधिक जानते हैं या हमारे पास जानने की कोशिश करते हैं तो कौन सी हमारे पास? हिंदी है। और यदि विश्व की बात करूं, विश्व में कौन सी भाषा है जिससे सबसे अधिक हमारे पास संपर्क में होगी, तो विश्व की संपर्क भाषा है वो कौन सी हमारे पास? अंग्रेजी है या इंग्लिश है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, हालांकि अभी तो टॉपिक कराना है आगे, पर आपके लिए क्वेश्चन है मेरा, आपको ये बताना है हमारे पास कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है। भारत की जो राजभाषा, दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कभी कंफ्यूज हो। देखो यदि मैं राजभाषा की बात करूं तो राजभाषा भारत की क्या हमारे पास? हिंदी है। तो क्या कोई ऐसा देश भी है जिसकी जो राष्ट्रभाषा होगी हिंदी? क्या कोई ऐसा देश हो सकता है? बिल्कुल ऐसे 2 देश हैं, ये आपको बताने हैं कि वे कौन कौन से देश हैं जिनकी हिंदी क्या हमारे पास? राष्ट्रभाषा है और भारत की क्या है? ये राजभाषा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हिंदी हमारे पास कैसे आई, कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे इसके हमारे पास जो संस्कृत है आदि जननी मानी जाती है। ठीक है, उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे पास जो हिंदी है इसकी जो आदि जननी है वो है हमारे पास संस्कृत। ठीक है, संस्कृत क्या हमारे पास? इसकी आदि जननी है। ठीक है, तो यदि आदि जननी की बात करें किसकी? हिंदी की, तो आदि जननी कौन है इसके हमारे पास? संस्कृत है। ठीक है, तो संस्कृत हमारे पास हो गई। तो संस्कृत हमारे पास कैसे गई? आपको पता होगा कि हमारे पास मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे लगभग 1500 ईसा पूर्व में, है ना। 1500 ईसा पूर्व में मध्य एशिया से हमारे पास आर्य लोग आए थे और वो क्या करा था, उन्होंने हमारे पास संस्कृत भाषा हमारे पास भारत में लाई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी भाषा आई? संस्कृत भाषा आई। उसके बाद कौन सी भाषा आई हमारे पास? पाली भाषा आई। उसके बाद कौन सी भाषा आई हमारे पास? प्राकृत भाषा आई। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और उसके बाद हमारे पास अवट भाषा आई और उसके बाद हमारे पास हिंदी भाषा आई। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहले संस्कृत भाषा आई। संस्कृत का हम कार्यकाल देखेंगे कि हमारे पास संस्कृत से बिगड़ के रूप क्यों बना हमारे पास, है ना। उसके बाद इसका रूप जो हमारे पास ये बिगड़ा, इसका रूप ये बिगड़ा, उसका रूप हमारे पास ये बिगड़ा, और आज वर्तमान में हमारे पास चल रही है आधुनिक हिंदी। क्योंकि हिंदी के भी हमें 3 रूप पढ़ने हैं, एक तो प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। और आधुनिक हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे हमारे पास छायावेदी युग हुआ, द्विवेदी युग हुआ, त्रिवेदी युग हुआ, वे हम क्या पढ़ेंगे? आदि युगों के बारे में वर्णन करेंगे, जो आज का हमें पढ़ना जिसे बोलते हैं आप साहित्य।
ठीक है, उसके बारे में वर्णन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे हमारे पास संस्कृत। ठीक है, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, क्योंकि अगली वीडियो में हमारे पास इसका कार्यकाल हम याद करेंगे, क्योंकि हमारे पास वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं फिर काट काट के देखते हैं ना, छोटी वीडियो रहेगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हम बात करते हैं हमारे पास संस्कृत के बारे में। ठीक है, संस्कृत में हम दो भाषा पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे लौकिक भाषा और एक पढ़ेंगे वैदिक भाषा। ठीक है, देखो हमारे पास जो वैदिक भाषा क्या थी हमारे पास, है ना, इसका जो कार्यकाल हुआ हमारे पास, देखो इसका जो संस्कृत का कार्यकाल हुआ वो क्या हुआ हमारे पास, लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल हुआ इस संस्कृत का, है ना। और यदि मैं इसकी बात करूं, इसकी लौकिक की, वैदिक की बात करूं, लौकिक की बात करूं, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारे पास लौकिक भाषा क्या है और वैदिक भाषा क्या है ना, इसकी जानने की कोशिश करेंगे। तो वैदिक भाषा क्या होगी, जिस भाषा का यूज हमने कहाँ करा, वेदों को लिखने के लिए करा था, तो वो भाषा क्या थी हमारे पास, वैदिक भाषा थी। परंतु जिस भाषा का यूज हम करते हैं बोलने के लिए, सिर्फ वही लोग बोलते थे, कौन लोग, जो आर्य लोग थे, वे क्या करते थे, संस्कृत भाषा का यूज करते थे, क्योंकि जो हमारे पास शूद्र लोग थे उन्हें संस्कृत भाषा बोलने की अनुमति नहीं थी, है ना। आपको क्वेश्चन याद बताना है कि हमारे पास आर्य का मतलब क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ, है ना, आर्य का मतलब क्या होता है हमारे पास, सर्वश्रेष्ठ। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद इसके हमारे पास जितने भी कार्यकाल है उसको जानेंगे हमारे पास। जैसे आपको बताया कि इसका 500 से 1500 से 500 ईसा पूर्व तक रहेगा। 500 ईसा पूर्व से हमारे पास प्रथम शताब्दी में, है ना, पाली भाषा, इसका बोध जो हमारे पास गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने सबसे अधिक क्या देता, उपदेश देता पाली भाषा में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और प्राकृत में तो आपको पता होगा जैन धर्म ने इसमें सारा इसका क्या हमारे पास उन्नति ज्यादा हुई प्राकृत भाषा की। अब भ्रंश भाषा के अंतर्गत हमारे पास अवध भाषा है और इस हमारे पास हिंदी भाषा है। ठीक है, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये छोटी सी हमारे पास वीडियो है, एक डेमो क्लास थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में बताना और बताना कि नेक्स्ट वीडियो लानी है या नहीं लानी है। ठीक है, यही वीडियो आप डिसाइड करेगी कि वीडियो लानी है या नहीं लानी है। जितने बच्चे वीडियो देखे, यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।